हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी झारखंड न्यूज़ में। मैं झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आ चुका हूं और बता दें कि झारखंड में अब तेज़ी से काम होंगे। बता दें कि कोरोना के काल में सभी काम ठप पड़े हुए थे, जिसमें कि अब सारे काम तेज़ी से होंगे। संताप प्रखरा में 3 दिन के दौरे के बाद सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची लौट गए हैं। इससे पहले साहिबगंज जिले के बरहेट स्थित पटना के धर्मपुर स्थित आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी सरकार ने कार्य योजना की तैयारी की है। जीवन भर धीरे धीरे सम्मान हो रहा है। 29 दिसंबर को सरकार 1 साल पूरा करने वाली है। सरकार अब तेजी से कार्य योजना के तहत काम को आगे बढ़ाएगी। सीएम ने कहा, इस संक्रमण से मजदूर भी अपनी मजदूरी से वंचित रहे हैं। इस साल कोविड-19 के कारण कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। इसका मुझे काफ़ी दुख है। हमने इस आपदा के कार्य को तैयार करने के लिए जिसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी एक मुहिम के तहत राज्य भ्रमण पर हैं। उन्हें पत्रकार मित्रों से ही बात करने का आदेश दिया गया है और सरकार को अपने लक्ष्य से भटकाने में लगे हुए हैं। लेकिन बता दें कि अब जल्द ही जितने भी कार्य पेंडिंग पड़े थे, अब सभी कार्यों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो एक खबर करके आ रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। तो वहीं 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली वर्षगांठ की तैयारी जोरों से हो रही है, जिसमें रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का 29 दिसंबर 2020 को 1 साल पूरा हो रहा है। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं 1 साल में सरकार की उपलब्धि को भी जनता के बीच रखेंगे। पहली वर्षगांठ के सफल आयोजन को लेकर अधिकारी भी रेस हो गए हैं और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित होगा। हेमंत सरकार की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम तैयारी का जायजा लेने मंगलवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारी मोरहाबादी मैदान पहुंचे। इस दौरान नगर निगम विकास सचिव विनय चौबे, पर्यटन सचिव पूजा सिंघल कार्यकारी की तैयारियों का जायजा लिया। तो बता दें कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के एक अहम जानकारी सामने आने वाली है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को तारीख शिक्षा मंत्री करेंगे छात्रों के साथ। समझते कि 10वीं और 12वीं स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो सकती है। बता दें कि शाम 4 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक सोशल मीडिया पर छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन चर्चा करेंगे। इस चर्चा का मुख्य विषय आगामी बोर्ड परीक्षा होगी, जिसमें बता दें कि #एजुकेशन मिनिस्टर गोश लाइव होगा। हैशटैग का इस्तेमाल कर आप भी सवालों को पूछ सकते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने निदेशक इनसे पहले भी छात्रों से बात करे हुए हैं। कहा था कि उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा था कि बोर्ड परीक्षाएं होने की इसे काफ़ी पहले ही तिथि जारी कर दी जाएगी। मालूम हुआ कि हर साल नवंबर में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी जाती थी, पर कोरोना की वजह से इस साल बकाया रह गया है। तो वहीं एक खबर निकल के आ रही है पर्यटन को लेकर के। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई नीति तैयार की जा रही है। नेतरहाट, पतरातू, मैग्लूस्किंज और मसानजोर में इसका सरकार देगी इको ट्रेड। पर्यटन नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नीति बना रही है। पर्यटन विभाग द्वारा नई नीति पर्यटन नीति का समझौता तैयार किया जा रहा है। इसमें पर्यटन स्थलों के विकास के साथ राज्य के पर्यटन स्थलों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की भी बात कही जा रही है। व्यवस्था की जा रही है पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार सुलभ कराने की मुक्कम योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर नई पर्यटन नीति की घोषणा करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि झारखंड में इको टूरिज्म से सर्किट तैयार हो रहा है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत तलबा, चाटेल, गेल, सूद, बेडला, मिर्चाई, नेतार का चयन कर इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। इसके विकास के लिए सरकार राज्य को 5272 करोड़ रुपए की सहायता दे रही है। इसके तहत हाल में सनसेट पॉइंट, कोयल व्यू पॉइंट व लेक का विकास किया जा रहा है। उनके बीच आज मनाया जाएगा किसान दिवस। किसानों का प्रदर्शन होगा तेज। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरिंदर सिंह लखवाल ने कहा मंगलवार शाम कि आज पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई है और इसमें यह फैसला लिया गया है कि 23 तारीख को हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। 26 और 27 तारीख को दूतावासों के बाहर हमारे लोग प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरिंदर सिंह लखवाल ने कहा 27 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो मन की बात का कार्यक्रम रखा है उसका हम तालियां बजाकर विरोध करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने निर्देशन दे दिया है। फरवरी तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक ने मंगलवार को कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा अगले वर्ष फरवरी तक नहीं होगी। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, इस पर विचार विमर्श कर जल्द जानकारी दी जाएगी। निशंक ने कहा कि मोदी सरकार छात्रों के साथ है। हम लगातार छात्रों के साथ बात कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है। स्थिति की समीक्षा करने और विभिन्न पक्षकारों के साथ चर्चा करने के बाद परीक्षा के कार्यक्रम पर फैसला लिया जाएगा। तो वहीं बात करें जैक बोर्ड को लेकर, तो मार्च के अंत तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जाएगी। मार्च में झारखंड में जैक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अन्य वर्षों की अपेक्षा 1 माह विलंब से होगी। वर्ष 2021 की परीक्षा फरवरी में नहीं होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 20 मार्च के बाद ही शुरू होने की संभावना है। कोविड-19 के कारण परीक्षा पूर्ण निर्धारित शेड्यूल पर ही नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री से मिले झामुमो कार्यकर्ता। पीरडाइन प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ता ने मंगलवार को एसीएम हेल्थ केयर सेंटर चेन्नई जाकर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। बता दें कि डुमरी के विधायक सह शिक्षा मंत्री कोविड-19 से पीड़ित होने पर बेहतर इलाज के लिए चेन्नई में भर्ती किया गया था। हॉस्पिटल के पदाधिकारियों ने बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने की संभावना आ रही है। आयशा ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। आयशा ने हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज खोलने, छात्रवृत्ति घोटाला में संलिप्त अधिकारियों को गिरफ्तारी और नए सिरे से छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल खोलने की मांग को लेकर 6 मुहान पर एक दिन धरना दिया गया है। धरना के बाद समाहरणालय परिसर के प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिव्या भगत तथा संचालक जिला सचिव रंजीत कुमार सिंह ने दिया है। धरना को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान सब अब असुरक्षित हैं। केंद्र और राज्य सरकार को कोरोना काल का बहाना बनाकर नया नियम पास कर रही है, लेकिन स्कूल, कॉलेज नहीं खुल रही है। सरकार के पास छात्रों के लिए कोई एजेंडा नहीं है। राज्य सचिव चित्रलोकीनाथ ने कहा कि लगभग सभी चीज़ अनलॉक हो चुकी है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल क्यों नहीं खोला जा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें। छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ एक लंबी लकीर खींची जा रही है और राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं प्रखंडीय मनरेगा की सुनवाई आज प्रवाडी के प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे मनरेगा योजनाओं के सुसद ऑडिटिंग की प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई की जाएगी। बीडीओ राकेश सहायक ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जन सुनवाई होने संबंधित निर्गत पत्र से कहा है कि खुरा, पोखरीखला, मंगरा और छिपा दोहर में वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक मनरेगा की क्रियान्वित योजनाओं की जो पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में हुई थी वही होगी। और मनरेगा कर्मियों के लिए जल्दी ही नए तरीके से कार्य योजना चालू की जाए। तो वहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को सामने आ रही है। बीएड मार्कशीट जारी करने में बड़ी लापरवाही। आरयूएम ने एक ही नाम से जारी की है 27 छात्रों की मार्कशीट। रांची यूनिवर्सिटी की परीक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 27 बीएड कॉलेजों के 2700 पास आउट छात्राओं की मार्कशीट के बारकोड एक ही छात्र के नाम से जारी कर दिए गए हैं। यह छात्र संघमित्रा बीएड कॉलेज का आकाश है। मामला बीएड के छात्र 2018 और 20 के विद्यार्थियों से जुड़ा है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी बीएड कॉलेजों की मार्कशीट सरेंडर करने को कहा है ताकि बारकोड में सुधार कर नए सीएससी अंक पत्र जारी किया जाए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि नई प्रोग्रामिंग के कारण बारकोड में एक ही स्टूडेंट का डिटेल आ गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा खबरें जो कि झारखंड की तरफ से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबर लेकर के आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।